भाई भारतीय जनता पार्टी ने बड़े व्यवसायियों का कर्जा माफ़ करके उनको विदेश भेज दिया। ये अब की बार चुनाव 2024 का जनता लड़ रही है, किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहे हैं। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के टाइम के ही काम चल रहे हैं। जो विकास थोड़ा बहुत हुआ है वो गोरखपुर में दिखता है, वो वाराणसी में दिखता है। देखिए, मैं किसी जनप्रतिनिधि नीरज शेखर का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। नमस्कार, बलिया खबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभय राव। अभी हम अवलेश जी के साथ हैं। अवलेश जी का परिचय मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अवलेश जी अभी समाजवादी पार्टी में हैं, पहले जदयू में थे और जदयू से प्रदेश उपाध्यक्ष अब थे। और अभी हाल ही में जब जदयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ है तो ये जदयू से सपा में आ गए हैं। बात ये है कि इनको बलिया और सलेमपुर दो बड़े लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है और हम इसी विषय पे बात करेंगे कि दोनों क्षेत्रों में क्या हालचाल चल रहा है, इनकी पार्टी कैसे प्रचार कर रही है, अवलेश सिंह को जो नई जिम्मेदारी मिली है उसका ये निर्वहन कैसे कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो बलिया खबर में। जी, धन्यवाद आपको। कैसे चल रही है सर? पहले आप जदयू में थे और उसके बाद आप सपा में आ गए। सपा में इतना बड़ा आपको जिम्मेदारी दे दिया गया, दो लोकसभा का ही, तो कैसे चल रही है तैयारियाँ? देखिए, तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी अच्छी चल रही थी। साथ साथ में पूर्वांचल में ये बलिया और सलेमपुर लोकसभा की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो काफ़ी प्रचार प्रसार तेज़ी से हो रहा है। और जनता जो है इस समय जो है पूरी एकदम से, जैसे कहा जाए तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने जनता को झूठा आश्वासन दे करके और अपनी जो है 10 साल की शासन चलाई उसने। लेकिन अब यह है कि जनता पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी है। जनता पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी है और अब सिचुएशन ये है कि किसानों की जो है आय दुगुनी करने का वादा किया, वो नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। दुगुनी छोड़ो, सवा गुनी तक नहीं हुई। किसान त्राही त्राही करने लगे। किसानों की कर्ज माफ़ी करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। साथ साथ में नौजवान हैं जो बेरोजगार, उनको भी नौकरी देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो भी जो है नहीं किया। इसके साथ साथ में जो अग्निवीर योजना लाया, तो उससे भी नौजवान जो है 4 साल की नौकरी जिसको करा करके आप घर भेज देंगे, तो उससे नौजवान भी बहुत दुखी हैं। किसान, नौजवान, बेरोजगार इतने दुखी हैं, कोई गिनती नहीं है। तो जो हम लोगों का मिशन चल रहा है किसानों का, सबसे पहले कि उनका कर्ज माफ़ी, जो किसान कर्जों से डूबे हुए हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी ने बड़े व्यवसायियों का कर्जा माफ़ करके उनको विदेश भेज दिया। आप रोज़ देख रहे हैं। आज ये है कि हर एक रैली में, हमारे आदरणीय अखिलेश जी की रैली में 5 लाख 6 लाख नौजवान पहुंच जा रहे हैं। उस भीड़ को रोकना मुश्किल हो जा रही है। आप देख रहे स्थिति। तो हम जहाँ तक ये समझते हैं, और जो इंडिया गठबंधन और हमारे नेता राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव 2024 का हम लोग तैयारी करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन है। बलिया और सलेमपुर का आपको पर्यवेक्षक बनाया गया और संचालक बनाया गया है, तो कैसे आप चुनाव की जिम्मेदारियों को क्या कर रहे हैं? सुबह से आपका बिजी शेड्यूल था, हम लोग अभी आपसे टाई अप कर रहे थे कि आप सर हमें समय दीजिए, तो बिजी शेड्यूल है। तो अभी हम लोग आपको बता दें कि रात के बहुत ज़्यादा समय हो रहे हैं और सर का भी यहाँ पे कई जगह जनसभाएँ थी। तो सर कैसे आप रैलियाँ और जो जनसभाएँ हैं लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता? हमारे संगठन का जो काम हम लोग पार्टी की जिम्मेदारी मिली है, अब मुश्किल 4-5 बातें ही है मेन बताना जनता के बीच। जनता इतनी समझदार हो गई है कि आप देखिए कि जहाँ पे किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ और किसानों की आय नहीं दुगनी हुई, तो किसान भी त्राही त्राही कर रहे हैं। और जो गरीब व्यक्ति थे, तो हम लोग सबसे पहले ये हुआ है कि जो गरीब परिवार के, हमारी इंडिया गठबंधन ने और अखिलेश जी ने हमारे जो निर्णय किया है कि गरीब परिवार में जो परिवार का मुखिया एक महिला होगी, उसको 8,500 रुपया महीना हम लोग देंगे। साल में 1 लाख रुपया उसको फ्री सरकार हम लोग की आते ही 4 जून के बाद देखिएगा, सरकार बनते ही पहला नियम लागू होगा। महिलाओं के खाते में 8,000 रुपया, 8,500 रुपये महीना आने लगेगा, जो 1 लाख रुपया करीब अमाउंट होगी। जो नौजवान बीटेक करके और डिप्लोमा करके घूम रहे हैं सड़क पे, उनको भी सरकार ने निर्णय लिया। हम लोग निर्णय ले रहे हैं इंडिया गठबंधन कि 8,500 रुपया महीना दे करके 1 लाख रुपया साल में उनको भी मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे, जिससे नौजवानों में जोश आ जाए। अग्निवीर योजना जो है, जो अग्निवीर योजना से जवानों को
आम नौजवानों को परेशानी हो रही है, उस कानून को जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था उसको भी हम लोग इंडिया गठबंधन सरकार बनते ही पहले ख़त्म करेंगे। जैसे पहले व्यवस्था थी कि भाई स्वेच्छा से नौकरी करेंगे, रिटायरमेंट लेंगे, पेंशन, और जो भी हिंदुस्तान में सर्विस मैन है, मिलिट्री मैन है, आर्मी मैन है, सारे लोगों को सबको पेंशन सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन दे के आम गरीबों के साथ में अन्याय कर रही है, तो वो चावल और गेहूं की जगह पे हम लोग फर्स्ट क्लास जैसे लोग ब्रांडेड आटा होता है वो सिल्ड आटा की व्यवस्था करेंगे, वो 10 किलो देंगे। और इसके साथ साथ उनको डाटा भी फ्री में देंगे ताकि वो पूरे हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की सुविधा उपलब्ध करे किसान। तो ये सारे इतने सारे मुद्दे हैं कि अब की बार चुनाव 2024 का जनता लड़ रही है, किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा रही है और हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और ख़ास तौर से बलिया लोकसभा हम लोग 2 लाख से ऊपर चुनाव जीतेंगे वोट से, और सलेमपुर भी 1.5 से 2 लाख के वोट से चुनाव से आगे जीतेंगे हम लोग। जब आप जेडीयू में थे उस समय ऐसा माहौल था जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो उस समय आपने कई सारी स्टेटमेंट दिया कि इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार वो प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हों वो चेहरा नीतीश कुमार बन सकते हैं। आपको आपकी कई सारी स्टेटमेंट ऐसे मीडिया पे चल रहे थे। सर अभी क्या हुआ कि आप अभी तो ज़्यादा समय हो गया, लेकिन ये सवाल है कि आखिर बलिया की जनता जानना चाहती है कि अवलेश सिंह और जेडीयू का क्या नहीं बना कि आप सब समाजवादी पार्टी में आ गए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड परिवार इंडिया गठबंधन का पार्ट था, और जिस दिन वो इंडिया गठबंधन से हट करके चला गया एनडीए के साथ, उसी दिन मैंने जेडीयू से अपना त्यागपत्र दे दिया। और उसके साथ मैंने इंडिया गठबंधन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ में जुट गया और अखिलेश जी के साथ में काम करने लगा। चूँकि हम लोग दल बदलू नहीं, समाजवादी विचारधारा के हैं। बलिया के सर आम मुद्दे क्या हैं कि जो आप लगातार क्षेत्र में रहे हैं और आपको जानकारी है कि बलिया की क्या समस्याएं हैं, बलिया की वो क्या समस्याएं हैं जो वीरेंद्र सिंह मस्त हल नहीं कर पाए। नीरज शेखर 5 साल राज्यसभा इस बार भी रहे और पिछली बार समाजवादी पार्टी का भी उनका वो था। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो ये दोनों सांसद जो हैं वो हल नहीं कर पाए और इस बार फिर से नीरज शेखर बीजेपी सिंबल पे हैं? अब ये समस्याएं तो बलिया की बहुत सारी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समस्या दूर नहीं करना चाहती है, तो नेता क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जो बलिया में जो दिख रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का देन है। जो जनेश्वर मिश्रा सेतु बना है, अखिलेश जी की देन है। आसपास में जितने ब्रिजेज बन रहे हैं, अखिलेश जी की देन है। तो आप देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के टाइम के ही काम चल रहे हैं और वही दिखाई दे रहे हैं। जब तक वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट नहीं कटा था तब तक तो वो क्रेडिट ले रहे थे कि इस तमाम चीज़ें हम करवाए हैं, हमारी सरकार करवा रही है। अब इस विषय में मैं नहीं कुछ कहूँ। भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही जो है झूठ बोलने वाली सरकार है। और उनके नितिन गडकरी जब आए थे यहाँ पे बलिया में, तो इधर के पूर्वांचल की विकास का पिटारा खोले थे। वो 16 में खोले थे, तो 16 से 24 हो गया 8 साल। 8 साल में अभी कहीं उसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के देन में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्होंने पास किया था, आगरा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया था, यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक दिखाई दे रहा है। बलिया में देखिए ना हॉस्पिटल है बढ़िया, ना आपका मेडिकल कॉलेज है, ना आप क्या क्या कहें। जनता से जाके पूछिए बलिया के लोग कितने पीछे हैं और बलिया के लोग कितना उम्मीद किए थे, लेकिन उसमें किसी भी चीज़ में भारतीय जनता पार्टी ने बलिया वालों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, सौतेला व्यवहार किया पूर्वांचल के साथ, बलिया के साथ में। जो विकास थोड़ा बहुत हुआ है वो गोरखपुर में दिखता है और वाराणसी में दिखता है, क्योंकि वो एक दोनों लोगों का क्षेत्र है, इसलिए उस पर ध्यान देते हैं। बाकी कोई प्रदेश में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। अलग अलग इंजन अलग अलग काम कर रहा है। हाँ, तो आप खुद ही बोल रहे हैं, मुझे क्यों बुलवा रहे हैं। मैं तो जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में और सरकार में, यूपी में और पूरे पूर्वांचल में कोई भी विकास हुआ ही नहीं है। जो थोड़ा दिख रहा है तो अखिलेश जी का टाइम का दिख रहा है। तो आप जैसे आपको 2 बड़ी लोकसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसा होता है कि चुनाव में जब उम्मीदवार मजबूत उतरते हैं विपक्ष के भी, तो चुनाव और दिलचस्प हो जाता है। नीरज शेखर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी जनप्रतिनिधि नीरज शेखर का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। आदरणीय चंद्रशेखर जी समाज सेवी, समाजवादी पार्टी के समाजवादी विचारधारा के थे और जब से प्रधानमंत्री बने लगातार लगभग बनते चले आए। और उनके मरने के बाद भी समाजवादी के सिंबल से ही 2 बार जो भाजपा में आज प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार एमपी रहे हैं।
और हारने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भी भेजा था, उसके बाद भी राज्यसभा छोड़ करके चले गए, तो उस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। समाजवादी विचारधारा में जब तक थे तब तक बहुत अच्छा था। आज एक समाजवादी विचारधारा के लोग जितने वोटर्स हैं, बलिया बागी बलिया समाजवादियों की गढ़ है, सलेमपुर लोकसभा समाजवादी पार्टी की गढ़ है। इसलिए दोनों पे समाजवादी पार्टी के जो भी जनता है, किसान भाई मजदूर जो भी लोग हैं समाजवादी विचारधारा के हैं, तो अपने पुराने पैटर्न पे आ गए हैं। चंद्रशेखर जी की जो समाजवादी विरासत थी वो नीरज शेखर नहीं लेके जा पा रहा है। अब हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, वो जनता देख रही है, जनता परिवर्तन कर रही है। तो इस बार जो है एकदम जनता समाजवादी विचारधारा समाजवादी पार्टी के साथ जुट गई है और बीजेपी की धरातल खिसक चुकी है। इसलिए समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे जी काफ़ी वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और उधर हमारा रामाशंकर विद्यार्थी भी सलेमपुर से काफ़ी वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ पे रविंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के सिंबल पे हैं और ऐसा कहा गया कि उनका टिकट इधर उधर हो जाएगा। आप वहाँ की क्या स्थिति देखते हैं कि आपकी पार्टी जो है वहाँ पे कैसे मजबूती से चुनाव? अरे हमारी पार्टी इतना मजबूत है कि कोई गिनती नहीं है और सारे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीए के तहत आप देख रहे हैं पूरे किसान भाई नौजवान बेरोजगार सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप इस बात को देखें और एक परिवर्तन की लहर बह चुकी है, आप देख रहे हैं। उसके तहत चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार समाजवादी पार्टी की सलेमपुर के क्या समीकरण? सलेमपुर का समीकरण बहुत अच्छा है। वहाँ पे सलेमपुर की स्थिति ये है कि सलेमपुर बहुत बेहतर पोजीशन में जा रहा है और वो भी हमारा प्रत्याशी जो है काफ़ी वोटों से चुनाव जीत रहा है। जेडीयू की बात करें तो आप लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में रहे, फिर अखिलेश यादव के संपर्क में रहे। आप दोनों नेताओं को कैसे देखते हैं कि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार दोनों नेताओं में? हम नहीं देख रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है। अभी देश में दो ही नेता दिख रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी। इसी पे पूरा देश का भविष्य है। नौजवान किसान मजदूर बेरोजगार दो नेता को बहुत अच्छे दृष्टि से देख रहे हैं और वही नेता देश के भविष्य हैं और अगला देश के कर्णधार हैं। भाजपा जब यूपी में प्रचार कर रही है तो कह रही है कि दो लड़कों की जोड़ी फिर से उतर गई है। अरे भाजपा क्या करे, तो झूठा बात करती है और झूठा वादा करती है। 10 साल में देख लिया आप ना क्या हो रहा है, कितनी महंगाई चरम सीमे पे हो गई है। शायद एक आदमी को सैलरी दे दीजिए, गाड़ी जब रजिस्ट्रेशन होता है 8 से 10% टैक्स लगता है और एक आदमी को सैलरी दीजिए तो पूरा यूपी नहीं घूम पाएगा, इतना टोल टैक्स में पैसा खर्च हो जाएगा, उसके परिवार परेशान हो जाएंगे। अगर फैमिली से आप नौकरी करते होंगे तो गाड़ी में तेल भरवा लीजिए और देखिए तो टोल टैक्स में ही आपका पूरा तनख्वाह चला जाएगा। आपकी सरकार आएगी तो टोल टैक्स नहीं लगेगा? बिल्कुल टोल टैक्स लगेगा। प्राइवेट गाड़ी पे तो टोल टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, कमर्शियल व्हीकल पे लगना चाहिए। भाई आप आम पब्लिक को सुविधा देना चाहिए ना। मतलब जो निजी वाहन है उनके नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार गाड़ी का टैक्स ले लिया 10%, अब क्या 10% के अलावा पूरा गाड़ी का 4 गुना आप वसूल लेंगे जब तक गाड़ी चलेगी। तो आम पब्लिक कितना परेशान है, कितनी महंगाई चरम सीमे पर बढ़ गई है। तनख्वाह मिलता है, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, रोज़ कर्ज में ही लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो जनता कहाँ है भारतीय जनता पार्टी साथ में? जनता एकदम भारतीय जनता पार्टी की धरातल खिसक चुकी है। उत्तर प्रदेश में 80 में 79 सीट इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। एक आध सीट कहीं दाएं बाएं हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर सफाया एकदम से। योगी आदित्यनाथ को कैसे देख रहे हैं? अरे हम उनके विषय में, भारतीय जनता पार्टी किसी के नेता के विषय में हम टिप्पणी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कि झूठी पार्टी है और झूठा काम करती है, झूठा लोगों को आश्वासन देती है। यहाँ पे बसपा के जो उम्मीदवार हैं उन बसपा ने भी यहाँ पे जो उम्मीदवार उतारा है, ऐसा कहा गया कि बलिया में जो समीकरण है उसको बिगाड़ दिया गया है, यादव मतदाता उनकी तरफ चले जाएंगे। मोहन यादव यहाँ पे आए थे, देखा होगा आपने। वो कहने दीजिए, कहने से कुछ भी नहीं हो रहा है। मतदाता बहुत समझदार हैं, वोटर्स बहुत समझदार हो गए हैं। अभी चुनाव जो है किसान बेरोजगार नौजवान गांव देहात के माताएं बहनें चुनाव लड़ रही हैं और वो देख रही हैं जो सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो सुविधा दिया उससे लोग त्रस्त हो गए हैं। अभी जो हम लोग की सरकार आते ही आपको बताया तो कि महिलाओं को 8,500 रुपया एक महिला को मंथली मिलेगा, उसके परिवार को साल में 1 लाख रुपया हो जाएगा। नौजवानों को 8,500 रुपया भत्ता मिलेगा जो बीटेक बी सिविल किए हैं और उसके साथ साथ में उनको साल में वो भी 1 लाख पा जाएंगे। उनकी वैकेंसी निकाल जाएगी, 30 लाख की पहली वैकेंसी होगी नौजवानों की। आज नौजवान साथ खिलवाड़ हो रहा है, नौजवान इम्तहान देने जाते हैं, फॉर्म में पर्चा लिख हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि नौजवानों को नौकरी न दो, ऐसे घुमाते रहो टालाते रहो, प्राइवेट की तरफ ले जाओ। आप देखिए क्या है भारतीय जनता पार्टी, रेलवे एयरपोर्ट सब प्राइवेट कर दिया। आज कितने लोग परेशान हैं, कितने त्रस्त हैं।
तो अब इस विषय मुझसे मत करें। पूरी जनता समझ चुकी है, हिंदुस्तान की पूरी जनता समझ चुकी है, किसान भाई बेरोजगार समझ चुके हैं, एकदम सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। यही मौसम था पिछले साल हीट वेव को लेकर, आप भी देखें तो आप अगर आपका उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतता है तो आप अपनी पार्टी के सामने क्या रखेंगे कि बलिया में ऐसी स्थिति ना हो, हीट वेव जैसी और तमाम समस्याओं? बिल्कुल बिल्कुल, बलिया में ऐसी व्यवस्था हम लोग भगवान की दया से करेंगे कि जो पुनरावृत्ति दोबारा ना होने पाए, पुनरावृत्ति दोबारा ना होने पाए। हीट वेव वगैरह की व्यवस्था पहले से अच्छी, उसकी रोकथाम की सारी व्यवस्था की जाएगी, मशीनरी दवाई की व्यवस्था की जाएगी कि ऐसे रोग ना आए भविष्य में। आप देखिए कोरोना काल में जो लोगों को कोविड की दवाई गई, उस पर BHU IIT से कितना आपको जो रिपोर्ट आई है कि लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। उन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है। तो अब मुझसे मत कहवाइए, वो तो पूरी जनता, पूरी मीडिया सब समझ रही है। तो हम लोग तो किसी के विषय में अच्छा बोलते हैं, कभी किसी को इस तरह की भावना वाली बात नहीं करते हैं। इस देश की नौजवान, बेरोजगार, किसान, माताएं, बहनें चुनाव लड़ रही हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ख़ास तौर से पूर्वांचल की सारी सीटें, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, सलेमपुर, घोसी, गोरखपुर, सभी सीटें, कुर्सीनगर, सभी सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन जीत रही है। देवरिया सभी जीत रही है। सिर्फ किसी तरह से एक आध सीट बच गया बीजेपी के खाते में, नहीं तो वो भी नहीं बचने वाला है। अंत में क्या कहेंगे जनता से? जनता से मैं अपील करता हूं कि माताएं, बहनें, भाइयों, सबसे अपील करता हूं कि भाई आप अपना मत वोट दे करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता अखिलेश जी के चेहरे को देखें और किसान भाई, मजदूर, नौजवानों को जो सुविधा हम लोगों माताएं बहनों को कहे हैं, साल में 1 लाख रुपया एक परिवार में, गरीब परिवार के फैमिली मेंबर को दिया जाएगा, महिलाओं को, और 1 लाख रुपया जो बेरोजगार बीटेक हैं और जो नौजवान नौकरी नहीं पाए उनको दिया जाएगा। उनसे अपील करता हूं कि इंडिया गठबंधन के 25 तारीख को और 1 तारीख को भारी मतों से वोट देके परिवर्तन करें ताकि इस देश का भविष्य अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। आप अवलेश सिंह जी को सुन रहे थे और बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है बलिया और सलेमपुर की। देखते रहिए आप बलिया खबर। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।